हेलो, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल। बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, आज के वीडियो में आपके ऐसे सवाल का जवाब देने वाला हूँ, जो सवाल जो है बहुत सारे लोगों के मन में रहते हैं। क्या रहता है कि सर ईटीएफ जो है, जिसके बारे में हम इस चैनल पे बात करते हैं, उसमें वाक़ई में क्या डिविडेंड मिलता है? ये बहुत सवाल रहता है और डिविडेंड मिलता है तो किस ईटीएफ में कितना मिलता है, कहाँ से वो दिखाई देता है? कैसे हम ये चीज़ें पता करें कि कहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा डिविडेंड मिल रहा है। और एक बात मैं और पहले ही क्लियर कर दूँ सर, मेरा इसमें किसी भी ईटीएफ को खरीदवाने का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो केवल और केवल आपके लिए एजुकेशन के लिए है। आप इससे एजुकेट हो सकते हैं। आपके फैसले खुद के रहने चाहिए, खुद की रिसर्च, खुद का एनालिसिस रहना चाहिए और एक बार अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से आप ज़रूर बात करें। तो देखिए दोस्तों, आज के वीडियो में जो हम जानने वाले हैं, वो जानने वाले हैं कि ईटीएफ में डिविडेंड मिलता है और मिलता है तो कहाँ से उसे देख सकते हैं और किस ईटीएफ में कितना डिविडेंड मिल रहा है और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेइंग वाला जो डिविडेंड ईटीएफ है, वो कौन-सा है? इस कॉन्सेप्ट पे आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, एक बार निवेदन करूँगा, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बगल में घंटी का आइकन है, इसे दबा के ऑल पे सेलेक्ट रखिए ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को और इसके लिए चलते हैं हम अपनी डिस्प्ले में आगे की तरफ और वहाँ पे देखेंगे कि आपको जो डिविडेंड मिलता है वो कहाँ पे दिखता है और ईडीएफ ईटीएफ में जो है वो कहाँ पे ऐड होता है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने दो चार्ट लगाए हुए हैं, दो बेसिकली दो चीज़ों का मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ। एक तो जिसका ये ईटीएफ है, ठीक है सर। इस ईटीएफ का नाम है निफ्टी बीच। आपको पता है, मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया कि ये ईटीएफ जो है, ये निफ्टी बीच का रेप्लिका है, यानी कि जैसे रिटर्न आपको निफ्टी बीच बना के देता है, लगभग वैसे ही रिटर्न ये भी बना के देता है। ठीक है सर। अब इसमें होता क्या है, जैसे कि हमने बात करा है कि इसमें जो है ट्रैकिंग एरर होता है, ठीक है सर। तो ट्रैकिंग एरर जो है वो दो तरीके का होता है। एक तो होता है निगेटिव ट्रैकिंग एरर, एक होता है पॉजिटिव ट्रैकिंग एरर, ठीक है। तो अगर नेगेटिव ट्रैकिंग एरर है किसी भी ईटीएफ में, तो इसका मतलब वो जो ईटीएफ है वो अपने इंडेक्स को सही से जो है ट्रैक नहीं कर पा रहा, कुछ ना कुछ दिक्कत है, इसलिए वो नेगेटिव ट्रैकिंग एरर उसमें बन रहा है, ठीक है सर। लेकिन वहीं अगर पॉजिटिव ट्रैकिंग एरर है, तो वो क्यों है, किस कारण से बनना है? तो देखिए, यहाँ पे मैंने यहाँ पे सीधा सीधा लगाया, इस तरफ जो है आपको निफ्टी 20 के रिटर्न दिखाई देंगे, जो कि निफ्टी 50 के इंडेक्स का ईटीएफ है, ठीक है सर। और यहाँ पे आपको निफ्टी 50 के इंडेक्स के रिटर्न दिखाई देंगे। आप भी ये खुद से करके देख सकते हैं, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो इसमें है नहीं। लेकिन करना किस तरीके से, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको चीज़ों को कैसे देखना चाहिए, वही मैं आपको इसमें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे, इसने पिछले 1 साल में, यानी कि इसके इंडेक्स ने और इस ईटीएफ ने क्या रिटर्न आपको बना के दिए हैं। तो आप देखेंगे, इसका जो निफ्टी बीज है, ठीक है सर, जो इसका ईटीएफ है, उसके रिटर्न है 10.11%, यानी कि 10.11% के आसपास के रिटर्न आपको निफ्टी बीज में दिखाई देंगे। वहीं अगर मैं इसके इंडेक्स की बात करूं, तो इंडेक्स का जो रिटर्न है वो सर है 8.68% के आसपास। तो अगर इन दोनों के बीच का हम डिफरेंस लें, ठीक है सर, इन दोनों के बीच का, इसके इंडेक्स का और ईटीएफ के बीच का अगर आप डिफरेंस लेते हैं, तो वो डिफरेंस सीधा-सीधा बैठता है 1.43%, ठीक है सर, जो कि एक पॉजिटिव ट्रैकिंग एरर का साइन है। आप समझ गए? ये पॉजिटिव ट्रैकिंग एरर का साइन है। अब इसमें ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है सर? तो आप देखेंगे कि जो निफ्टी 50 की कंपनियाँ हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ जो डिविडेंड भी देती हैं और सीधा-सीधा 50 कंपनियाँ आपके इंडेक्स में काम करती हैं, 50 कंपनियाँ आपके ईटीएफ में काम करती हैं, ठीक है सर? अब एक बार हम इसकी फैक्ट शीट पे भी नज़र डाल लेते हैं, जब हम इतनी सारी चीज़ें देख रहे हैं, तो उससे समझना आपके लिए थोड़ा-सा ईज़ी हो जाएगा। तो ये देखिए, निफ्टी 50 की फैक्ट शीट है, आप इसे भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसमें जो वेटेज है कंपनियों की, तो सबसे ऊपर देखेंगे हम आईसीआई, जो एचडीएफसी कंपनी है, एचडीएफसी जो बैंक है, उसमें जो वेटेज है निफ्टी 50 में वो 12.24% के आसपास है, यानी कि 12.24% के आसपास का वेटेज है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है सर? अब ये देखिए, ये 12.24% का वेटेज है। अब आई एचडीएफसी ने आपको जो है साल भर में डिविडेंड दिया। अब ये कितना भी दे सकती है, ₹5, ₹10, वो क्वार्टरली दे सकती है, आपको हाफ़रली दे सकती है, आपको जो है 1 साल में 3 बार भी दे सकती है, 1 बार भी दे सकती है। ठीक है सर? एक एग्ज़ाम्पल लेके चल रहे हैं और आप इसको एग्ज़ाम्पल ही समझिए। अब सपोज़ करिए, इसने आपको जो है ₹10 का डिविडेंड दिया, ठीक है?
अगर आपके पास इस कंपनी का शेयर होगा ना, एक कंपनी का शेयर होगा, तो उसपे आपको ₹10 का डिविडेंड मिल जाएगा, जो सीधा आपके अकाउंट में आएगा, यानी कि बैंक अकाउंट में आएगा। लेकिन अगर आपके पास ईटीएफ है, तो इसका प्रतिशत कितना है? 12.24% के आसपास का प्रतिशत है। किसका? एचडीएफसी बैंक का। किसमें? निफ्टी 50 में। तो इसका जो ₹10 का डिविडेंड है, ये रुपए में कितना बनेगा? तो रुपए में लगभग ये 1.22, यानी कि ₹1.22 के समथिंग इसका डिविडेंड बनेगा। ठीक है सर? तो ये डिविडेंड आपकी जो यूनिट का प्राइस है, ईटीएफ की जो एनएवी है, ये उसमें जुड़ जाएगा। तो लगभग आपका ईटीएफ जिस भी प्राइस पे चल रहा है, उसमें लगभग ₹1 कुछ पैसे की बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है सर? आपको समझ में आ रहा है? ₹1 कुछ पैसे की उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। आपको समझा? आप देखेंगे कि जब उसका यूनिट का प्राइस बढ़ जाएगा, लेकिन इंडेक्स तो वहीं के वहीं खड़ा है, तो आपका डिविडेंड इसमें जो है ऐड हो गया। ठीक है सर? आपका डिविडेंड इसके यूनिट में ऐड हो गया, तो यहाँ पे आपको डिविडेंड मिल गया निफ्टी 20 में। इसलिए इसके प्रतिशत में रिटर्न आपको ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, और ये पॉजिटिव भी आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी कि जिसका जो ट्रैकिंग एरर है वो पॉजिटिव की तरफ है। ठीक है सर? ये एक मेजर कारण है इसके ईटीएफ के रिटर्न के डिफरेंस आने का। तो आप देखेंगे, इसने जो 1 साल में आपके रिटर्न में इसमें अंतर है, निफ्टी 50 के इंडेक्स में और निफ्टी 20 में, वो कितना है? जैसे कि मैंने आपको बताया, 1.43%। आप भी निकाल सकते हैं, आप और एक्यूरेट करके निकाल के मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी कर सकते हैं। अब वहीं देखेंगे इसके 1 साल, इसके 5 साल का जो डिफरेंस है वो कितना है? अगर हम थोड़े लंबे समय तक के लिए देखें कि अगर कोई व्यक्ति इसमें इन्वेस्टेड रहता है, तो आप देखेंगे इसके रिटर्न में बहुत अच्छा खासा डिफरेंस है। यानी कि आप देखेंगे इंडेक्स का जो रिटर्न है, वो देखेंगे यहाँ पे वो है 94.85% के आसपास। ठीक है सर? वहीं ईटीएफ का रिटर्न देखेंगे, तो ये है सर 106.09% के आसपास। तो ये जो डिफरेंस है 5 साल का, ये डिफरेंस कितने प्रतिशत है? ये लगभग 11.24% है, जो कि अच्छा खासा डिफरेंस है, बहुत अच्छा डिफरेंस है। तो आपको इन कंपनियों में जो भी डिविडेंड मिला, ठीक है सर, या जो भी आपके लिए डिविडेंड मिला, वो इंडेक्स में और इसमें किस लिए फ़र्क आ रहा है? क्योंकि इसमें आपका डिविडेंड जो है वो ऐड हो रहा है। ठीक है सर? और इसमें जब ये ऐड हो रहा है, तो इसका कंपाउंडिंग भी लगेगा, तो इसलिए आपके रिटर्न यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो ये एक बेसिक फ़र्क है किसी भी ईटीएफ में। और डिविडेंड आपका कहाँ जाता है? आपका, अगर आपने शेयर लिया हुआ है तो आपके अकाउंट में चला जाता है। अगर आपने ईटीएफ लिया हुआ है किसी भी कंपनी का, किसी भी इंडेक्स का, तो आपका जो उसका डिविडेंड है, वो आपके यूनिट में, यानी कि एनएवी पे उसमें का काउंट हो जाता है, और उसका एनएवी यहाँ पे बढ़ जाएगा। बाद में धीरे-धीरे वो एडजस्ट होता रहेगा इसके रिटर्न की तरफ। तब आप देखेंगे कि जब आपका निफ्टी का इंडेक्स गिरता है, तो उसमें थोड़ी कम गिरावट रहती है, यानी कि निफ्टी का इंडेक्स बढ़ता है तो उसमें गिरावट थोड़ी ज़्यादा रहती है, और जब आप लंबे समय पर रिटर्न निकाल के देखते हैं, तो ऐसे कुछ डिफरेंस आपको निकल के आएँगे। तो आपको जो है ज़्यादा प्रॉफ़िट हो सकता है, यानी कि ज़्यादा जो है रिटर्न निकल सकते हैं। ईटीएफ में कैसे निकलते हैं? इस वीडियो को केवल एजुकेशन पर्पस के लिए लीजिए। मैं आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि आपको ये ईटीएफ खरीद लेना है या आपको इसी में काम करना है। आप खुद का दिमाग लगाइए, खुद का रिसर्च और एनालिसिस करिए। अब सबसे ज़्यादा डिविडेंड देने वाली कंपनियाँ कौन-सी होती हैं? सब सरकारी कंपनियाँ सबसे ज़्यादा डिविडेंड दे रही हैं। तो सीपीएससी का जो इंडेक्स है, उसमें आपको पता है कि सरकारी कंपनियाँ ज़्यादा है, पब्लिक सेक्टर कंपनियाँ ज़्यादा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये जो अंतर है, ये थोड़ा बड़े लेवल पे निकल के आता है, क्योंकि यहाँ पे डिविडेंड ज़्यादा मिल रहा है। तो आप देखेंगे 1 साल के रिटर्न 0.99 के आसपास हैं सीपीएससी के, वहीं आप 1 साल के अगर ईटीएफ के रिटर्न देखेंगे, तो 3.62% के आसपास है। सीधा डिफरेंस आपको दिख रहा है। अगर यही दूरी, है ना, यही टाइम अगर हम 5 साल का कर लें, तो उसमें और भी ज़्यादा दिखाई देंगे, क्योंकि सीधे-सीधे अंतर दिखाई दे रहे हैं। तो आप देखेंगे 256 जो है परसेंट का रिटर्न अगर जो है इंडेक्स ने दिया है, तो 316% का रिटर्न सीपीएससी के ईटीएफ ने दिया है। क्यों? क्योंकि डिविडेंड का जो है, वो इसकी एनएवी में जुड़ गया। तो जब इसकी एनएवी में जुड़ गया, तो इसके रिटर्न बन गए, और वो कंपाउंडिंग भी कर रहा है। तो सीधा-सीधा फ़र्क आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि सीपीएससी के 5 साल के जो ईटीएफ के रिटर्न है वो क्या है, और इसमें जो है निफ्टी सीपीएससी का जो इंडेक्स है उसके रिटर्न कितने हैं। तो सीधा-सीधा डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि जो आपके मन में सवाल थे कि सर ईटीएफ में डिविडेंड मिलता है, नहीं मिलता है, और मिलता है तो कहाँ दिखता है? क्या हमारे सीधे बैंक अकाउंट में आ जाता है, या कहाँ पे वो चीज़ दिखती है? तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बिल्कुल इस वीडियो के माध्यम से पता चला होगा कि जो भी रिटर्न ईटीएफ के माध्यम से मिलता है, यानी कि डिविडेंड मिलता है, वो हमारा कहाँ काउंट होता है? हमारे बैंक अकाउंट में सीधा-सीधा नहीं आता, किसी के भी बैंक अकाउंट में सीधा-सीधा नहीं आता है। वो जो है उसकी एनएवी में जुड़ जाता है, और वो कंपाउंडिंग के बेस पे वहाँ से जो है रिटर्न को निकालता है, इसीलिए रिटर्न में आपको अंतर दिखाई देता है।
अगर बाकी का आपका कोई कमेंट सुझाव है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। आपको कुछ भी समझ में नहीं आता आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आप ईटीएफ की ट्रेडिंग की जर्नी को अगर नेक्स्ट लेवल लेके जाना चाहते हैं तो एक बार जो ये नंबर दिख रहा है व्हाट्सएप, इस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नीचे आपको मैंने एक लिंक प्रोवाइड कराया अपने मोबाइल एप्लीकेशन का। इसी के साथ-साथ मैंने सीधा डायरेक्ट बाय का लिंक प्रोवाइड कराया ईटीएफ के स्विंग ट्रेडिंग के कोर्स का, वो भी केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए कोर्स है। अगर आप उसमें एनरोल करना चाहते हैं तो जल्दी जाइए, उसको जो है बिल्कुल आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। वैल्यू फॉर मनी रहने वाला है आपके लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि ईटीएफ में डिविडेंड मिलता है, नहीं मिलता, और मिलता है तो कहाँ जाता है, कहाँ से हम उसको ट्रैक कर सकते हैं, कहाँ से देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके जाइए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बगल में घंटी का आइकन है उसे दबाइए, ऑल पे सेलेक्ट करके रखिए हमेशा, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँचता रहे। इसी के साथ मिलता हूँ और किसी बेहतरीन और ज़बरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।